सद्गुरु दीन दयाल हैं, संतन के आधार, भव सागर अथाह से खेई उतारो पार। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उभाड़िया, अनंत दिखावन हार। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भिंग को, गुरु कर ले आप समान। कण कण में विद्यमान अनंत सत्ता स्वरूप सद्गुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमीन माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश 42 साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंस जनों को भी मेरी साहेब बंदगी साहेब। अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि आपके क्षेत्र बीरगांव में पावन सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में आप सबने मुझे बुलाकर अपने समक्ष कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सद्गुरु की महिमा अनंत है, अपार है। सभी संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सभी धर्म ग्रंथों में सद्गुरु को सर्वोपरि बताया गया है। हमारे कबीर पंथ में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। गुरु ही जीव के समस्त भव बंधनों को दूर करते हैं। साहेब कहते हैं, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। इस संसार में गुरु से बड़ी शक्ति कोई नहीं। ऐसा कौन सा कार्य है जो स्वयं विधाता भी नहीं कर सकते, सिर्फ सद्गुरु करते हैं। विधाता ने इस संसार में जीवों को भेज तो दिया, परंतु जीव इस संसार में आकर माया मोह के बंधन में बंधकर फंसकर आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं, जीवन मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। और इस भव बंधन से मुक्ति सद्गुरु दिलाते। हम सभी रोज पढ़ते हैं, गोविंद की माया वश प्राणी, भुगते दुख 84 खानी। तो गोविंद की माया के वशीभूत जीव इस संसार में भटक रहा है, 84 लाख योनियों के चक्र में भूला फिरा है। और इस भूल से, इस भटकन से मुक्ति सद्गुरु दिलाते। तो सद्गुरु से बड़ी शक्ति इस संसार में और कोई नहीं। इस विषय पर एक बड़ी सुंदर सी कहानी है कि एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी। सभा में यह प्रश्न उठा कि संसार में सबसे बड़ा कौन? इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? यह चर्चा हुई। एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, इस संसार में सबसे बड़ी पृथ्वी, क्योंकि सभी लोग पृथ्वी पर ही तो खड़े, तो इस संसार में सबसे बड़ी पृथ्वी। सभी ने कहा, हाँ बात तो सही है, जो सभी का भार वहन करती है वह पृथ्वी ही इस संसार में सबसे बड़ी। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले कि अगर पृथ्वी इस संसार में सबसे बड़ी है तो शेषनाग के सिर पर क्यों?
सबने कहा बात तो बिल्कुल सही है, जिन शेषनाग के सिर पर पृथ्वी घूम रही है वो शेषनाग बड़े हैं, जिन्होंने अपने सिर पर पृथ्वी को धारण किया हुआ है तो शेषनाग सबसे बड़े हैं। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर शेषनाग सबसे बड़े हैं तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े? तो शंकर जी सबसे बड़े हैं। सबने कहा बात तो सही है, शंकर जी सबसे बड़े हैं क्योंकि उनके गले में ही शेषनाग झूल रहे हैं, लटके हुए हैं, तो शंकर जी सबसे बड़े हैं। फिर एक देवता सभा में उठकर खड़े हुए और बोले कि अगर शंकर जी सबसे बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े? सबने कहा यह बात भी बिल्कुल सही है, जिस पर्वत पर शंकर जी ने अपना निवास बना रखा है, जिस कैलाश पर्वत पर शंकर जी रहते हैं वो सबसे बड़ा है, क्योंकि उस पर तो उन्होंने अपना निवास बना रखा है, तो कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है। थोड़ी देर में फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है तो हनुमान जी ने एक हाथ में कैसे उठा लिया था? तो हनुमान जी सबसे बड़े। फिर सबने कहा हाँ बात तो सही है, संजीवनी बूटी खोजते समय पूरा कैलाश पर्वत हनुमान जी ने अपने हाथों में उठा लिया, तो हनुमान जी सबसे बड़े। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले कि अगर हनुमान जी सबसे बड़े हैं तो अपने इष्ट राम जी के चरणों में क्यों पड़े हैं? फिर सबने कहा यह भी बात बिल्कुल सही है, जिनके चरणों में हनुमान जी पड़े हैं वे राम जी सबसे बड़े। थोड़ी देर में एक देवता फिर उठकर खड़े हुए और बोले, अगर राम जी सबसे बड़े हैं तो अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हैं, उनके चरणों के अधीन क्यों हैं? तो कहने का अर्थ यह है, सबने एक मत से माना कि गुरु ही संसार में सबसे बड़े। तभी तो साहेब कहते हैं, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हु तो गुरु की, तीन लोक के वेधनी गुरु आ गया। तो गुरु से बड़ी सत्ता इस संसार में और कोई नहीं, गुरु से बड़ी शक्ति इस संसार में और कोई नहीं। सदगुरु की शरण में जाने पर ही जीवन धन्य होता है। यदि हमें अपना जीवन धन्य करना है, सफल करना है, सार्थक करना है, तो सदगुरु के चरण शरण होना ही होगा, सदगुरु की बंदगी करनी ही होगी, अर्थात साहेब बंदगी करनी ही होगी। साहेब बंदगी शब्द बड़ा ही अमूल्य है, जन्म जन्मांतर के बंधन को काटने वाला शब्द है साहेब बंदगी। क्या अर्थ होता है साहेब बंदगी? साहेब बंदगी दो शब्दों से मिलकर बना है, साहेब और बंदगी। साहेब का अर्थ क्या होता है? स अर्थात सत्य पुरुष परमात्मा वो साईं। ह अर्थात क्या? यह हृदय। और ब अर्थात क्या? विराजमान। अर्थात जो सत्य पुरुष परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, उनको नमन करना, उनको बंदगी करना, साहेब बंदगी करना है। तो सबके घट में विद्यमान सत्य पुरुष परमात्मा साहेब को बंदगी करना, जीवन भर उनके चरणों से प्रेम बनाए रखना ही साहेब बंदगी करना होता है। देखिए, हिंदी वर्णमाला सबने पढ़ी होगी, हिंदी वर्णमाला सबने पढ़ी होगी। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के स होते हैं, बाकी सभी वर्ण एक बार आता है, पर स वर्ण 3 बार आता है और तीनों का अलग अलग अर्थ है। पहला स
इससे सारे संसार के सारे महत्वपूर्ण शब्द शुरू होते हैं। स से सत्य, सत्य पुरुष, सद्गुरु, साहेब, सत्यलोक, सत्सुकृत, सुमिरन, सुकृत, अनेक कई शब्द जो स से शुरू होते। दूसरा स से शब्द होता है शरणागत, जो अपने सद्गुरु के चरणों के शरणागत हो। और तीसरा स से शब्द है सट संपत्ति, जिसके पास सट संपत्ति हो। संपत्ति से अर्थ इस संसार की सांसारिक संपत्ति से नहीं है। ये सोना चांदी पैसा रुपया इस संपत्ति की बात नहीं कह रहे। सट संपत्ति जिसके पास है वही सच्चा समृद्ध है, धनी है। क्या है ये सट संपत्तियां? पहला सम, सबके प्रति समानता समता का भाव सम। दूसरा दम, जो इंद्रियों को वश में करके रखे, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो वह दम। तीसरा श्रद्धा, जो अपने सद्गुरु के चरणों में सदैव प्रेम विश्वास भक्ति श्रद्धा बनाए रखे। चौथा है तितिक्षा, जो अपनी भूख प्यास को वश में कर ले। उपरति, जिसका मन सांसारिक विषय विकारों से सांसारिक विषयों से उचाट हो जाए, जिसका मन सांसारिक विषयों में न लगे और जो निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे। संभावना, तो जिसके पास ये सट संपत्ति है वही संसार में सुखी है। तो साहेब बंदगी शब्द में ये तीनों स समाया हुआ है। जो सतत निरंतर अपने सद्गुरु से प्रेम करना जाने, जो अपने सद्गुरु के सदैव शरणागत हो और जो सट संपत्तियों का मालिक हो, उसकी बंदगी कभी निष्फल हो ही नहीं सकती। तो हम समझें साहेब बंदगी कैसे करना है। साहेब हमें समझाते हुए कह रहे हैं कि साहेब तेरी साहबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। जैसे मेहंदी के हरे हरे पत्तों में लालिमा छुपी हुई होती है, वैसे ही वो सत्य पुरुष परमात्मा प्रत्येक जीव के घट में समाये हैं। और यही भाव साहेब बंदगी शब्द परिलक्षित करता है। इसी भाव का स्पष्टीकरण साहेब बंदगी शब्द है। देखिए, जब हम एक दूसरे को साहेब बंदगी बोलते हैं, जब हम सामने वाले को साहेब बंदगी कहते हैं, तो हम उसके भीतर बैठे उस सत्य पुरुष परमात्मा को दर्शन करते हैं और उनकी बंदगी करते हैं। प्रत्युत्तर में सामने वाला व्यक्ति भी हमें साहेब बंदगी बोलता है, अर्थात वह भी हमारे भीतर उस सत्य पुरुष परमात्मा का दीदार करता है और उनकी बंदगी करता है। तो साहेब बंदगी का अर्थ क्या हुआ? साहेब बंदगी बोलने का अर्थ इस संसार के कण कण में समाये हुए, इस संसार के प्रत्येक जीव के घट में समाये हुए उस सत्य पुरुष परमात्मा को बंदगी करना है, नमन करना है, वंदन करना है। आप देखें, अलग अलग संप्रदायों में लोग अलग अलग ढंग से अभिवादन करते हैं। कोई कहता है मिश्रा जी राम राम, कोई कहता है शर्मा जी नमस्ते, कोई कहता है गुड मॉर्निंग, कोई कहता है गुड इवनिंग। पर हमारे कबीर पंथ में छोटा बड़े को बोलता है तो साहेब बंदगी बोलता है, बड़ा छोटे को बोलता है तो साहेब बंदगी बोलता है। तो इस प्रकार से पूरे संसार में साहेब बंदगी बोलकर जो समता, एक रूपता का भव्य वातावरण कबीर पंथ में दिखाई देता है, वो अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो ये साहेब बंदगी शब्द की महिमा है। साहेब बंदगी करने का एक वैज्ञानिक कारण भी है। जब जीव दोनों हाथ जोड़कर
अंजुलि बांधकर शांत चित्त से अपने सदगुरु के चरणों में झुकता है, माथा टेकता है, तब सदगुरु अनंत ऊर्जा के भंडार है। सदगुरु जो अनंत ऊर्जा के भंडार है, जब शिष्य सदगुरु के चरणों में झुककर माथा टेकता है, साहेब बंदगी करता है, तो आज्ञा चक्र से प्रवेश करते हुए वह चेतना, वह शक्ति, वह ऊर्जा शिष्य के भीतर प्रवेश कर जाती, जिसके फलस्वरूप जीव की सारी जड़ता समाप्त हो जाती है और परम चेतना का संचार भक्त के भीतर, भक्त के शरीर में, उसके भीतर होने लगता है। तो साहेब बंदगी अवश्य करना है, उस ऊर्जा का अधिकारी अवश्य बनना है। लोग प्रायः यह प्रश्न करते हैं कि 3 बार साहेब बंदगी क्यों बोलते हैं? साहेब बंदगी बोलते हैं पर 3 बार साहेब बंदगी क्यों बोलते हैं? तो इसका भी कारण है। शरीर में दैहिक, दैविक और भौतिक 3 तापों से मुक्त होने के लिए 3 बार साहेब बंदगी करते हैं, पहला कारण। और दूसरा कारण, 3 प्रकार के गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर सदगुरु के चरण शरण होने के लिए 3 बार साहेब बंदगी बोलते हैं। तीसरा कारण, अज्ञान माया के जो 3 बंधन हैं, मल, विक्षेप और आवरण, इनसे मुक्त होने के लिए 3 बार साहेब बंदगी बोलते हैं। और चौथा कारण, जो माया के पर्दे हैं 3, माया के 3 पर्दे कौन से? आधि, व्याधि और उपाधि, इन तीनों पर्दों को दूर करने के लिए 3 बार साहेब बंदगी बोलते हैं। तो इतने कारण है 3 बार साहेब बंदगी बोलने के लिए, तो प्रेम से 3 बार साहेब बंदगी जरूर बोलें। बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया है कि आधि व्याधि उपाधि गई, आधि व्याधि उपाधि गई, मिटे सकल संताप, और 3 बार के कारणे धुल गए सारे पाप। तो अपने सारे पाप धोने हैं तो 3 बार साहेब बंदगी अवश्य करें। देखिए, संसार में 3 बातें बड़ी दुर्लभ हैं। 3 बातें संसार में बड़ी दुर्लभ हैं। पहला, यह मानव शरीर का प्राप्त होना। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात, दुख भोगने के पश्चात यह मानव शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जिसे पाने के लिए देवी देवता तक तरसते हैं, वह मानुष तन, मानुष जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। और मानव जीवन मिल जाए तो उससे भी दुर्लभ क्या है? मानव जीवन मिल गया पर फिर भी सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हृदय में जागी ही नहीं। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा क्या स्वरूप है, हमारा जीवन में क्या लक्ष्य है, यह जानते ही नहीं। खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक बी मैरी, आज जीवन का यह लक्ष्य बना रखा है। तो मानव जीवन प्राप्त हो गया, परंतु सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हृदय में जागना इससे भी दुर्लभ है। और सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हृदय में जाग जाए पर उस सत्य को प्राप्त कराने वाले सदगुरु का मिलना उससे भी दुर्लभ है। तो जब तक सदगुरु जीवन में न मिले, 3 बातें कभी न छोड़ें। कौन सी 3 बातें? आस, प्रयास और विश्वास। हमें सदगुरु जीवन में अवश्य मिलेंगे, हमारा जीवन अवश्य धन्य करेंगे। जो सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हृदय में जागी है, उस सत्य की प्राप्ति सदगुरु अवश्य कराएंगे। यह आशा अपने मन से कभी नहीं हटानी, यह आशा अपने मन में सदैव बनाकर रखनी और उस आशा को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है।
सत्कर्म करते रहना है, सद्गुणों के मार्ग पर चलते रहना है। ऐसा नहीं कि सांसारिक विषय विकारों में भूले हुए हैं और हमारे सद्गुरु आकर हमें दर्शन देंगे, हमारा जीवन धन्य करेंगे। नहीं, आशा की है तो प्रयास भी करते रहना है, सद्गुणों के मार्ग पर चलना है, प्रयास करते रहना है कि कभी तो रीझेंगे राम और दर्शन देंगे। और जब सद्गुरु मिल जाए तो विश्वास कभी नहीं छोड़ना है, विश्वास कभी नहीं छोड़ना है कि मेरे सद्गुरु मुझे जीवन में मिले हैं तो मेरा जीवन अवश्य धन्य करेंगे। तो यह तीनों भाव मन में सदैव रखना है। सत्य ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले सद्गुरु मिल जाए तो उससे बड़ा भाग्य और क्या होगा, जीवन में उससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी जाग गई और सत्य ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले सद्गुरु भी मिल गए। तो ऐसा भाग्य जीवन में परिवर्तन लाता है, जीवन में चमत्कार घटित करता है, परम पद की प्राप्ति कराता है। कितने ही उदाहरण संसार में है, देखिए सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाने से जीवन धन्य हो गया। अशोक महान कब बने? जब वो अपने गुरु महात्मा बुद्ध के चरणों में झुके। एकलव्य का जीवन कब धन्य हुआ? जब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के चरण शरण हुए। शिवाजी कब उनका जीवन धन्य हुआ? जब अपने गुरु समर्थ रामदास जी के चरण शरण हुए। और हमारे कबीर पंथ के आदर्श धनी धर्मदास जी साहेब और आमीन माता का जीवन सद्गुरु के चरण शरण होकर, उनकी भक्ति में रंग कर लीन होकर धन्य हो गया। तो हमें सत्य पथ की राह हमारे आराध्य धनी धर्मदास जी साहेब और आमीन माता दिखाते हैं कि किस प्रकार सद्गुरु के चरण शरण होना है, साहेब की बंदगी करनी है, अपना जीवन धन्य करना है। तो बिना एक पल एक क्षण व्यर्थ किए पूर्ण भाव से प्रेम से सद्गुरु के सामने शीश झुकाएं, साहेब बंदगी करें। देखिए इस विषय में पलटू दास जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि शीश नवावे संत को, शीश नवावे संत को, शीश बखानो सोए, पलटू जो सिर ना झुके बेहतर कद्दू हो। शीश तो वही धन्य है जो सद्गुरु के चरणों में झुकता है, और जो सद्गुरु के चरणों में नहीं झुकता उस शीश से बेहतर तो कद्दू है। कम से कम सब्जी बड़ी बनाने के काम तो आता है, ये सिर तो किसी काम ही नहीं आता है। अड़ा है तो अड़ा है, खड़ा है तो खड़ा है। और ये शीश अड़ा का अड़ा, खड़ा का खड़ा क्यों है? साहेब कह रहे हैं तिमिर गया रवि देखते, तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभते, भगति गई अभिमान। जैसे अंधकार जब सूर्योदय होता है, सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती हैं तो सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही अनंत जन्मों का हृदय में भरा अज्ञान अंधकार सद्गुरु के अमृत वचनों से, उनके ज्ञान से नष्ट हो जाता है। पर जब जीव लोभ पाल लेता है तो सारी सुमति छीण हो जाती है और अज्ञानी जीव, अहंकारी जीव भक्ति के पथ पर कभी नहीं चल पाता। तो यह जो शीश अड़ा का अड़ा है, खड़ा का खड़ा है, इसका कारण यही अहंकार है, यही अभिमान है जो जीव को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने ही नहीं देता। यह अहंकार परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है, जिसके कारण जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। इस अहंकार का विसर्जन अवश्य करना है। देखिए मनुष्य है, इंसान है, गलतियां होना स्वाभाविक है। मनुष्य से गलती हो जाए यह इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात यह है कि मनुष्य अपनी गलती को न माने। तो गलती करना गलत नहीं है, गलती को न मानना गलत है। और यह भाव आता क्यों है? यह गलत भाव अहंकार के कारण। यह अहंकार या अभिमान हृदय में क्या भाव उपजाता है? हम सही हैं, हम ही सही हैं। और हम सही हैं का यह भाव ही सबसे गलत है।
जो यह अभिमान, जो यह अहंकार हमारे भीतर उपजा रहा है। हम सही हैं, यह अहंकार है। जब हम कुछ है ही नहीं तो सही या गलत का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस अहंकार का विसर्जन करना है, तभी परम पद की प्राप्ति होगी। और यही भाव हमें साहेब बंदगी शब्द सिखलाता है। साहेब बंदगी शब्द का अर्थ क्या होता है? साहेब बंदगी शब्द का अर्थ सदगुरु के चरणों को छू लेना या पाए लागी कर लेना नहीं होता है। आजकल देखिए लोग कैसे कैसे बंदगी करते हैं। सामने बैठेंगे, हाथ से छूते हैं, हाथ से सदगुरु के चरणों को छूते हैं, या अपने साथ लाई कोई सामग्री सदगुरु के चरणों पर रखेंगे और माथा दूर रखते हैं। जो चढ़ाना है वो इस शीश को चढ़ाना है, इस अहंकार को, जो इस शीश के भीतर अहंकार भरा हुआ है, उस शीश का अर्पण करना है सदगुरु के चरणों। तो यही भाव हमें साहेब बंदगी शब्द सिखलाता है। जब हम सदगुरु के चरणों में शीश झुकाएं तो कृतज्ञता ज्ञापित करें, पूर्ण समर्पण भाव से कृतज्ञता ज्ञापित करें। क्या कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। अब मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब आपका है। इस प्रकार कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण भाव लाएंगे, तभी साहेब बंदगी शब्द को समझ पाएंगे कि अब मैं कहीं हूं ही नहीं। और जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा का भाव कैसा, अहंकार का भाव कैसा। अब मैं कहीं नहीं हूं, अब जो है सो आप। अब तक मुझसे जो गलतियां हुई उसके लिए मुझे क्षमा करें। साहेब कबीर मैं तुम्हारी पनाह, अगला पिछला बख्शो गुनाह। अब मैं आपकी पनाह में हूँ, अब मैं आपकी शरण में हूँ साहेब। अभी तक मुझसे जो भी गलतियां हुई, जो गुनाह हुए, जो भूल चूक हुई, उसे क्षमा करें। अब मैं कहीं नहीं हूँ, अब मेरे माध्यम से सब कुछ करने वाले आप हैं। इस प्रकार का कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण का भाव लाएंगे, तभी सच्चे अर्थों में साहेब बंदगी कर पाएंगे। कैसा भाव? मन भी तेरा, तन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, सब कुछ तेरा पर तू मेरा, यह दादू का ज्ञान। ऐसा ज्ञान हृदय में भर पाएंगे, तभी साहेब बंदगी शब्द को समझ पाएंगे कि अब मैं कहीं नहीं, मैं हूं ही नहीं, अब बस है तो आप है, और मेरे द्वारा अब जो भी होगा, जो भी कर्म मैं करूंगा वो आप कराएंगे। यह भाव जब हम जीवन में लाएंगे, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। तो साहेब बंदगी का अर्थ समझें। यदि जीवन को सफल करना है, सुखद करना है, धन्य करना है, तो साहेब कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कहें कबीर पुकार के दो बातें लिख ले, एक साहेब को बंदगी और भूखे को कछु दे। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये दो बातें अगर हृदय में अपने जीवन में धारण कर ली तो जीवन धन्य हो जाए, जीवन सफल हो जाएगा। जीवन में जो हमारा उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। दीन दुखियों की सेवा और साहेब बंदना, सदगुरु की बंदगी, बस ये दो कार्य कर लेना है अपने जीवन को धन्य करने के लिए। इस विषय में एक बड़ी सुंदर सी कहानी। एक बार एक राजा, उस राजा के चार पुत्र, उस राजा के चार पुत्र थे। राजा वृद्ध हो गया तो उसने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और बोला कि मैं अब तुम चारों पुत्रों में से अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता हूं, इस राज्य का अगला राजा बनाना चाहता हूं, पर मेरी एक शर्त है कि तुम लोगों को इस संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा जीव को खोज कर लाना है। जो इस संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा जीव को खोज कर ले आएगा, मैं उसे इस राज्य का राजा बनाऊंगा। चारों पुत्रों ने राजा को प्रणाम किया और इस संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा जीव की खोज में लग गए। कुछ समय बीता, कुछ समय बाद राजा का पहला पुत्र, प्रथम पुत्र, सबसे बड़ा बेटा
राज दरबार में उपस्थित हुआ। राजा का बड़ा पुत्र अपने साथ एक सेठ जी को लेकर आया था। बड़े पुत्र ने कहा राज दरबार में, महाराज पिताजी, ये बहुत बड़े दानी सेठ हैं, बड़े दान पुण्य करते हैं, बड़े बड़े तालाब, मंदिर, कुएं, प्याऊ इन्होंने बनवा रखे हैं। रोज इनके घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, भोजन भंडारा होता है। इनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। ये बड़े दानी सेठ हैं, निश्चित रूप से यही इस संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। राजा ने उन सेठ जी का स्वागत सत्कार किया और उन्हें विदा किया। कुछ समय बीता। कुछ समय बाद दूसरा पुत्र अपने साथ एक कृष्णकाय ब्राह्मण को लेकर आया, राज दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, पिताजी ये बहुत बड़े पंडित हैं, इन्होंने चारों धामों की पैदल यात्रा की, लोगों को कथा सुनाते हैं, कथा बांचते हैं, ये इस संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा जी हैं। राजा ने उन पंडित जी का भी बहुत स्वागत सत्कार किया और उनको विदा किया। फिर कुछ समय और बीता। कुछ समय बाद तीसरा पुत्र एक योगी को साथ में लेकर आया, एक योगी को साथ में लेकर आया और लाकर बोला, पिताजी ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, ये दोनों आंखें बंद करके एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हैं। जेठ की कड़ी दोपहरी में पंचाग्नि तापते हैं और भीषण सर्दी में शीतल जल में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं। ये संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा जीव। राजा ने उन तपस्वी का भी स्वागत सत्कार किया यथोचित और उन्हें विदा किया। फिर कुछ समय और बीता और उनका सबसे छोटा पुत्र राज दरबार में प्रस्तुत हुआ, पर वह अपने साथ किसको लाया था? एक मैले कुचैले कपड़ा पहने हुए गांव के एक साधारण किसान को लेकर राजा का छोटा पुत्र दरबार में उपस्थित हुआ था। जैसे ही छोटे पुत्र को राज दरबार में सबने देखा, काना फूसी शुरू हो गई, फुसुर फुसुर इधर उधर काना फूसी शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या, इसकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या, ये क्या किसान को ले आया है। राजा ने पूछा, ये तुम किसे लाए हो? छोटे पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी मैंने बहुत खोजा इस संसार में धर्मात्मा जीव को, पर मुझे कोई मिला ही नहीं। बहुत दिनों तक मैं धर्मात्मा जीव की खोज में रहा, पर मुझे कोई मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने इन किसान को मार्ग में देखा। मार्ग में मैंने देखा कि ये किसान एक कुत्ते के घाव को साफ करके उसमें दवाई लगा रहे थे। यह देखकर मेरे मन में बड़ा आनंद हुआ और मैं इन्हें अपने साथ ले आया। आप जो पूछना है आप इन्हीं से पूछिए। राजा ने कहा किसान से कि आप धर्म के विषय में क्या जानते हैं? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं तो आपके राज्य का एक साधारण सा किसान हूँ, अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैं धर्म की बड़ी बड़ी परिभाषाओं के बारे में क्या जानूं? मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भूखा प्यासा आ जाता है तो मैं उसे भोजन करा देता हूँ, कोई वस्त्रहीन आ जाता है तो मैं उसे वस्त्र दे देता हूँ, कोई बीमार आ जाता है तो मैं उसकी सेवा कर देता हूँ, और मुझे कुछ नहीं आता। मैं बस एक ही काम रोज करता हूँ कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो अपने साहेब को सुमिरन करता हूँ, उनको बंदगी करता हूँ, फिर अपने काम में लग जाता हूँ, और रात को सोने से पहले मैं एक बार फिर अपने साहेब का नाम लेता हूँ, उनको सुमिरन करता हूँ और उनकी बंदगी करता हूँ कि आपकी दया से मेरा दिन बड़ा अच्छा बीता, मेरा पूरा जीवन ऐसे ही बीते। बस मैं उसके अलावा और कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं करता। राजा ने कहा, यही तो सच्चा धर्म है। धर्म का अर्थ धर्म की बड़ी बड़ी परिभाषाओं में नहीं है, इन्हीं बातों में छुपा है, इन्हीं छोटी साधारण बातों में छुपा है। यही सच्चा धर्म है, मानव धर्म।
जो सभी के भीतर उस परमात्मा का दीदार करे और सबकी निस्वार्थ भाव से सेवा करे। यही सबसे बड़ा धर्म है और तू ही इस संसार का सबसे धर्मात्मा जीव है। और राजा ने अपने छोटे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो कहानी का अर्थ समझें। सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। जब तक हम मनुष्य नहीं बन सकते, जब तक हम मानव नहीं बन सकते, जब तक मानवीय सद्गुण हम अपने भीतर नहीं ला सकते, हम साहेब की बंदगी नहीं कर सकते। तो पहले मानव बनेंगे तब साहेब बंदगी करेंगे, क्योंकि मनुष्य ही साहेब बंदगी कर सकता है। तो सच्चे अर्थों में साहेब बंदगी करना है, भाव से साहेब बंदगी करना है। प्रत्येक जीव के भीतर उस परमात्मा का दीदार कर उनकी बंदगी करनी है। यही सच्चा धर्म है। तो सच्चे अर्थों में साहेब की बंदगी करें। मनुष्य इस अज्ञान माया के बंधे में फंसकर इस संसार में अपने जीवन के अर्थ को भूल गया है। साहेब जीव को चिताते हैं, समझाते हैं कि चेत सुमिर तू बावरे, कहे कबीर समझाए, जाना तुझको दूर है, कहे कबीर जगाए। साहेब जगा रहे, चेत सवेरे बावरे, कहे कबीर जगाए, जाना तुझको दूर है, कहे कबीर समझाए। जैसे हमें कहीं दूर निकलना है, सफर करना है, मार्ग तय करना है, रास्ता लंबा है, तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? सुबह जल्दी समय से निकल जाओ, तभी समय से पहुंचोगे। यही तो समझाते हैं ना कि समय पे निकलो, सुबह उठो, सवेरे उठो, समय पे निकलो ताकि समय पे पहुंच जाओ। बड़ा लंबा सफर है, रास्ता लंबा है, समय से निकलोगे तो समय से पहुंचोगे। यही बात, यही दृष्टांत, यही उदाहरण रखकर साहेब हमें समझा रहे हैं कि चेत सुमिर नर बावरे, जागो, समझो, उठो, देखो। यह जो 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात अनमोल मानव जीवन रूपी प्रभात आया है, इस प्रभात में उठो, जागो, अपने जीवन के उद्देश्य को समझो। माया ने रास्ते में अनेक रोड़े लगा रखे हैं, अनेक ब्रेकर बना रखे हैं, जिससे रास्ता बड़ा कठिन हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। समय से जागोगे तो समय से पाओगे, और एक बार ये मानव जीवन निकल गया तो फिर जीवन भर पछताओगे। तो समझना है यह मानव जीवन को जो 84 लाख योनियों में दुख भोगने के पश्चात मिला है, इसकी एक एक श्वास का अर्थ समझना है, महत्व समझना है। श्वास सुफल जो सो जानिए, जो सुमिरन में जाए, और श्वास खाली गई करी करी कोट उपाय। एक भी श्वास साहेब के सुमिरन के बिना, उनके चरण वंदना के बिना, उनके बंदगी के बिना गुजारना जीवन का सबसे बड़ा गलत फैसला है, जीवन की सबसे बड़ी भूल है। बड़ी हानि का कार्य कर रहे हैं जो एक भी श्वास साहेब की बंदगी बोले बिना निकाल रहे हैं। अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से साहेब का सुमिरन करना है, उनके नाम का सुमिरन करना है और उनके चरणों की वंदना, साहेब बंदगी करना है। जब तक साहेब बंदगी नहीं करेंगे जीवन सफल नहीं होगा। देखिए, कहते हैं कि सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाने से जगदीश मिलते हैं। बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा गया कि सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाने से जगदीश मिलते हैं। तो जब तक प्रेम से, श्रद्धा से सद्गुरु के चरणों में शीश नहीं झुकाएंगे, जगदीश नहीं मिलेंगे। पर आज देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि आज जगदीश चाहिए किसको, जगदीश को मांगता कौन है। इस संसार में कितने लोग हैं जो साहेब को, जगदीश को मांगते हैं। बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है
कि कुछ लोग साहेब से संसार मांगते हैं, कुछ लोग साहेब से संसार मांगते हैं, घर बार मांगते हैं, जगत के पीछे जगदीश्वर को भूल तरह तरह के उपहार मांगते हैं। पर भाग्यशाली हैं वे लोग जो साहेब से साहेब का प्यार मांगते हैं। सांसारिक सुखों की चाह में ईश्वर को, जगदीश की, साहेब की, परमात्मा की याद ही नहीं है। याद ही नहीं है तो मांगेगा क्या? सांसारिक सुखों की चाह, बस हर जीव जब अपने सदगुरु के चरणों में माथा झुकाता है तो क्या मांगता है? बड़ा घर दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, नौकरी अच्छी बन जाए, व्यापार अच्छा चलने लग जाए, दूसरे के पास कुछ भी न रहे और हमारे पास इतना रहे कि खाली ही ना। यही सांसारिक सुख तो मांगते हैं। सदगुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं तो भी यही मांगते हैं। सांसारिक विषयों में फंसा हुआ जीव सिर्फ सांसारिक सुख की ही चाह रखता है। वह अपने सदगुरु के चरणों में झुकता है तब भी। साहेब से साहेब के चरणों में झुककर साहेब को कोई नहीं मांगता, सिर्फ सांसारिक सुख की चाह रखते हैं। देखिए, क्या ये सांसारिक सुख को पा लेने पर हमारा जीवन धन्य हो जाता है? हमारे भीतर सुख का भाव आ जाता है? हम सुखी हो जाते हैं? क्या हमारी इच्छा जो हमने साहेब से मांगा उसको पा लेने के बाद शांत हो जाती? कदापि नहीं। वह इच्छा, वह कामना, वह तृष्णा और बढ़ती रहती। अगर इस संसार में संसार की सारी दौलत, इस संसार का सारा सुख, सारा राजपाट भी अगर मिल जाए, फिर भी कुछ और कुछ और कुछ और का भाव जीवन में शेष बना रहता है। संसार की सारा साम्राज्य भी मिल जाए, फिर भी एक अतृप्ति का भाव मन में बना रहता है जो मनुष्य को चैन से बैठने नहीं देता। कुछ और का भाव सदैव मन में, एक अतृप्ति का भाव सदैव मन में बना रहता है। क्यों? क्यों एक कामना पूरी होने के बाद वही कामना साधारण लगने लगती है और हृदय में दूसरी कामना उठ जाती है? क्या कारण है इसका? क्यों हम एक इच्छा पे, एक कामना पर शांत नहीं हो पाते, तुरंत दूसरी कामना उठ खड़ी होती है? और इसी प्रकार जीवन भर इस कामनाओं का अंत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वास्तव में हमें ये सब चाहिए ही नहीं। हमें वास्तव में ये सब चाहिए ही नहीं। हम स्वयं को भीतर से पहचाने कि हम हैं कौन। हम कौन हैं? ये शरीर है या ये आत्मा है? जब तक हम स्वयं को ये शरीर मानेंगे, इस शरीर को सुख पहुंचाने वाले साधनों को इकट्ठा करने में लगे रहेंगे और एक अतृप्ति का भाव सदैव जीवन में शेष बना रहेगा। संतोष, संतुष्टि का भाव कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम यह शरीर नहीं है, हम भीतर से ये आत्मा है। और आत्मा क्या चाह रही है? उस परमात्मा से मिलना। तो यह आत्मा तो उस परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। और इस आत्मा को अगर इस शरीर के सुखों से शांत करना चाहेंगे, संतुष्ट करना चाहेंगे, सुखी करना चाहेंगे, आनंदमय करना चाहेंगे तो कभी नहीं होगा। जिस दिन अपने उद्देश्य को समझ जाएंगे कि हम भीतर से ये आत्मा है और इस आत्मा का उद्देश्य क्या है, उस परमात्मा से मिलना, बस उस दिन जीवन में परम संतोष, सुख, आनंद का भाव स्वयं आ जाएगा। तो यह बात हमें समझनी होगी। देखिए, जो संसारी जीव होता है उसे यह सांसारिक माया अपनी ओर लुभाती है, अपनी ओर आकृष्ट करती है और फलस्वरूप संसारी जीव उस माया को पाने की कोशिश करता है। और जब नहीं पा पाता है, जब सामर्थ्य नहीं रहती कि स्वयं उसको पा सके, उस सुख को पा सके, तो फिर साहेब के सामने भी वही मांगने लगता है। जो स्वयं नहीं पा सका उस कामना को वो साहेब के सामने रख देता है, उनसे भी वही मांगने लगता है। परंतु जो साहेब का सच्चा जीव होता है, भक्त होता है, शिष्य होता है, उसे यह सांसारिक माया अपनी ओर लुभा भी नहीं पाती, अपनी ओर आकृष्ट ही नहीं करती। वो तो अपने सद्गुरु के प्रेम भक्ति के आलोक में आलोकित होता है। उसे यह संसार की क्षुद्र माया
अपने प्रकाश में, अपने उजाले में खींच नहीं पाती, अपने एक टिमटिमाती रोशनी में खींच नहीं पाती, क्योंकि वो सद्गुरु के परम प्रकाश में, आलोक में आलोकित होता है। तो जो साहेब का भक्त होता है, जीव होता है, उसे यह सांसारिक माया अपनी ओर लुभाती ही नहीं, आकृष्ट ही नहीं करती, और वह अपने सद्गुरु के चरणों में जब झुकता है तो उनसे उन्हीं को मांगता है और अपने जीवन को धन्य कर लेता है। तो बनना है तो साहेब का सच्चा भक्त शिष्य बने, और साहेब के चरणों में जब बंदगी करें तो साहेब को मांगे, या संसार की क्षुद्र माया न मांगे। बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है कि सांसारिक सुखों की चाह में, सांसारिक सुखों की चाह में जो हाथ फैलाते हैं वो भिखारी बन जाते हैं, परंतु जो हृदय की झोली फैलाए, भाव से साहेब को पुकारते हैं, वो सत्य ज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं। तो हृदय की झोली फैलाएं, जब सद्गुरु के चरणों में झुके, साहेब बंदगी करें, तो इस हृदय की झोली को फैलाएं, उनका प्रेम, उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा, उनके प्रति विश्वास मांगे और अपने जीवन को सत्य ज्ञान का अधिकारी बनाकर धन्य करें। तो सद्गुरु के चरणों में जब शीश झुकाएं तो साहेब से साहेब को ही मांगे, अन्य कुछ क्या मांगना। दो नावों पे सवार होंगे तो नाव के साथ साथ हम भी डूबेंगे ही। दो नाव पर सवार होने वाला कभी सफल नहीं होता, वो डूब ही जाता है। तो संसार की नाव पर पैर रखना है या भक्ति की नाव पर पैर रखना है, ये खुद सोचे किस नाव पर सवार होना है, संसार की नाव पर या भक्ति की नाव पर। तो भक्ति की नाव का चयन करें और उस पर सवार हो और इस भाव सागर से पार हो जाए। तो प्रेम से साहेब बंदगी जरूर बोलना है। साहेब के सामने चालाकी नहीं चलेगी, साहेब के सामने चालाकी नहीं करें। देखिए कहते हैं ना कि दो लोगों के सामने चालाकी करेंगे, झूठ बोलेंगे तो उसका फल खुद को भुगतना पड़ता है। कौन कौन? एक डॉक्टर और एक गुरु। डॉक्टर के सामने झूठ बोलेंगे, चालाकी करेंगे, अपनी बीमारी के बारे में ढंग से नहीं बताएंगे तो रोग का निदान नहीं होगा, बीमारी का उपचार नहीं होगा। और सद्गुरु के सामने अपने मन को खोलकर नहीं रखेंगे, चालाकी करेंगे, झूठ बोलेंगे तो इस जीवन के सबसे बड़े रोग, भाव रोग का निदान नहीं होगा। तो सद्गुरु के सामने जाए तो चालाकी नहीं करें, साहेब के सामने पूर्ण समर्पण भाव से भक्ति करें, बंदगी करें, सच्चे अर्थों में साहेब बंदगी करें। कैसे कैसे जब सद्गुरु के चरणों में लोग झुकते हैं, बंदगी करते हैं, तो इस संसार की कामना में कैसे डूबे रहते हैं। एक बड़ी सुंदर सी कहानी है इस विषय पर। एक बार एक संत जी एक शहर में गए और एक नवाब से मिले। एक नवाब के घर गए। नवाब ने संत जी की बड़ी सेवा की, स्वागत सत्कार किया और कहा कि संत जी, आप लोग कहते हो कि हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं होता, आप कहते हो सब साहेब के जीव हैं, कोई अलग नहीं है, सब आपके लिए एक समान है। तो अगर आप जो कहते हो वही सत्य है तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, उसे आपको पूरा करना पड़ेगा। संत जी ने कहा, जो मैं कहता हूं वही मैं करता हूं, मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैं कहता हूँ कि सभी जीव मेरे लिए एक समान है, कोई हिंदू कोई मुस्लिम कुछ भी नहीं, या धर्म या संप्रदाय कुछ नहीं, सब साहेब के जीव हैं और साहेब के जीव एक हैं, क्योंकि उनके भीतर बैठे परमात्मा एक है, तो कोई अलग अलग हो ही नहीं सकता। तो मैं ये बात कहता हूँ तो मैं ये बात मानता भी हूँ, तुम कैसे मानोगे ये बताओ। नवाब ने कहा कि अगर आप जो कहते हैं वही सत्य है तो एक काम करिए, आज शुक्रवार का दिन है, आज आप मेरे साथ मस्जिद चलिए और नमाज अदा करिए। अगर आप कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में कोई अंतर नहीं है तो। संत जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ मस्जिद और नमाज अदा करूंगा तुम्हारे साथ, पर मेरी एक शर्त यही है कि जब तुम नमाज अदा करोगे तभी मैं नमाज अदा करूंगा। नवाब ने कहा, मैं यही तो करने जा रहा हूँ, चलिए। संत जी नवाब के साथ चले गए मस्जिद। मौलवी आए, मौलवी ने नमाज पढ़ना शुरू किया, सबने नमाज अदा करना शुरू किया। मौलवी भी नमाज
अदा कर रहे थे और साथ में नवाब भी, सारे लोग। तो जब नवाब नमाज अदा कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था बैठकर झुककर, तो वो बीच बीच में संत जी को भी देख रहा था। चुपके से वो संत जी की भी तरफ देख ले रहा था कि देखूं ये भी नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो उसने देखा कि संत जी तो कोने में चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर में देखा अभी भी संत जी कोने में चुपचाप खड़े हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। अब तो उस नवाब को बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया। जैसे ही नमाज पूरी हुई, नवाब उठकर खड़ा हुआ और संत जी के पास लपकते हुए पहुंचा और बोला, आप झूठ बोलते हैं, मैंने आपको देखा, आपने नमाज नहीं पढ़ी। आपकी बात में अंतर है, आपके कर्म में और आपकी बात में अंतर है। आपने झूठ बोला मुझसे, आपने कहा था कि मैं नमाज पढ़ूंगा, आपने नमाज नहीं पढ़ी। संत जी ने हंसते हुए कहा, भाई मेरी शर्त भूल गए क्या तुम? मैंने कहा था जब तुम नमाज पढ़ोगे तभी मैं नमाज पढ़ूंगा, तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो मैं क्यों पढ़ूं? नवाब ने कहा, क्या बात करते हैं, यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हैं, आप पूछ लीजिए, गवाही ले लीजिए, मैंने नमाज पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है। संत जी ने कहा, मुझे किसी की गवाही की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी की गवाही की आवश्यकता जरूरत नहीं है। मैंने खुद देखा है तूने नमाज नहीं पढ़ी, और तूने नहीं पढ़ी तो मैंने भी नहीं पढ़ी। नवाब ने कहा, तो मैं क्या कर रहा था? फिर नमाज नहीं पढ़ रहा था तो मैं क्या कर रहा था? संत जी ने कहा, तू उस समय काबुल में घोड़े खरीद रहा था, तू नमाज नहीं पढ़ रहा था, तू उस समय काबुल में घोड़े खरीद रहा था। अब तो नवाब सकपका गया, बड़े अचरज में, आश्चर्य में, संत जी को कैसे पता? जब मैं नमाज अदा कर रहा था तो मेरे मन में बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि मैं एक अच्छा घोड़ा खरीदूं, तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं काबुल जाकर घोड़ा खरीदूं, और इसी इच्छा के साथ मैं नमाज अदा कर रहा था। तो संत जी को कैसे पता चला? फिर संत जी हंसते हुए बोले, और जो तुम्हारे मौलवी साहब सबको नमाज पढ़वा रहे थे, ये खुद भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे। सबने कहा, तो ये क्या कर रहे थे? संत जी ने कहा, ये उस समय अपने खेत में अनाज काट रहे थे, धान काट रहे थे। सबने मौलवी जी की तरफ देखा, बात सच है, बात सच है क्या? मौलवी ने कहा, हाँ बात बिल्कुल सही है, मेरे मन में ये बात थी, मेरी फसल पककर तैयार खड़ी है और मुझे मजदूर नहीं मिल रहे हैं कि उसे काट दें। तो मैं जब नमाज अदा करवा रहा था, सबको पढ़ रहा था, तो मेरे मन में यही इच्छा थी कि मेरी फसल समय पर कट जाए। तो संत जी ने कहा, अब देख लो, जब तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो मैं नमाज क्यों पढ़ूं? तो ऐसे ही सब साहेब बंदगी करते हैं, सतगुरु के चरणों में झुक रहे हैं, पर साहेब से साहेब को कोई नहीं मांगता। इस सांसारिक सुखों की आकांक्षा लिए हुए भिखारी बने हुए सिर्फ भीख मांगते हैं। सत्य ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए, साहेब का सच्चा शिष्य बनने के लिए, सच्चा भक्त बनने के लिए सतगुरु की शरण में कोई नहीं आता, उनके चरणों में कोई नहीं झुकता। जब तक सच्चे भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से सतगुरु के चरणों में नहीं झुकेंगे, सच्चे अर्थों में साहेब बंदगी नहीं करेंगे, जीवन सफल होने वाला नहीं। ऐसा ही करते रहे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो 24 फिरे, यह तो सुमिरन नाय। ऐसा सुमिरन करते रहिए, जीवन निकल जाएगा और फिर 84 लाख योनियों की फटकन अटकन शेष रह जाएगी, वही दुख शेष रह जाएगा। तो इस जीवन मिला है, यह अनमोल उपहार मिला है, इस जीवन के अर्थ को समझना है, जीवन के अर्थ को समझना है और सच्चे अर्थ से साहेब की बंदगी करनी है, साहब का सच्चा शिष्य बनना है। क्यों भटकना? ये अनमोल मानव जीवन हमें मिला और हमारे सद्गुरु भी हमें मिले, जिन्होंने कबीर पंथ की राह हमें दिखाई है, मार्ग हमें दिखाया है। अब बस चलना हमें है। तो पूर्ण श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से, भाव से सद्गुरु द्वारा दिखाए गए सत्य, प्रेम, सद्गुणों के मार्ग पर चले और अपने जीवन को धन्य करें। तो यह बात हमें समझनी है, सच्चे अर्थों में साहेब बंदगी करनी है, साहेब बंदगी अवश्य करनी, पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से अपने सद्गुरु के चरणों में झुके और उनसे उनको ही मांगे और अपने जीवन को धन्य करें।
क्योंकि साहेब हमें समझा रहे हैं कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो गही सींचे मूल को फूले फले। तो साहेब बंदगी करना है भाई, पूर्ण भाव से करना है, प्रेम से करना है, श्रद्धा से करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। तो मैं यही बात आप सबसे कहूंगी, यही बात आप सबसे कहूंगी मैं कि साहेब बंदगी सिर्फ अभिवादन नहीं, साहेब बंदगी सिर्फ अभिवादन नहीं, ये तो सबके घट में समाये साहेब को नमन है, वंदन है। और जिसने भी भाव से साहेब बंदगी कहा, उसके कटे समस्त भव बंधन है, कटे समस्त भव बंधन। तो यदि इस संसार में इस भव बंधन से मुक्त होना है तो सद्गुरु के बताए गए मार्ग पर चलना है, उनके नाम का सुमिरन करना है और अपने को पूर्ण रूप से सद्गुरु के समर्पित करना है, मनसा वाचा कर्मणा समर्पित करना है, कंप्लीट सरेंडर करना है और भाव से हृदय की झोली फैलाकर साहेब के चरणों में जब झुके तो साहेब से साहेब को मांगना है और अपना जीवन धन्य कर लेना है। इतना ही कहकर आप सबसे आज्ञा चाहूंगी कि भरोसा रख तो साहेब पर, कभी धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा, कभी रोना नहीं होगा। साहेब बंदगी साहेब। आप सबने मेरी बातें बड़ी प्रेम पूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। साहेब बंदगी साहेब। एक सूचना आप सबको देनी थी, साहेब ने मुझे कहा कि आप सबको सूचित कर दूं। जैसा कि आप सबको पता है कि कल दिनांक 15 जनवरी को कल आपके स्थान बीरगांव में परम वंदनीय गुरु गोसाई साहेब जी द्वारा चौका आरती का कार्यक्रम संपन्न होने वाला था, पर परम पूज्य परम आराध्य पंसी प्रकाश मणि नाम साहब जी की आज्ञा से किसी आवश्यक कार्य से साहेब जी को सूरत गुजरात जाना पड़ा, तो वो कल यहाँ पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें गुजरात जाना पड़ा है, सूरत जाना पड़ा है। साहेब का आदेश है, जैसा उनका आदेश वैसा तो करना ही है। तो साहेब के आदेशानुसार गोसाई साहेब जी को, छोटे साहब जी को गुजरात सूरत जाना पड़ा है। तो कल जैसा कि उन्होंने बताया है कि रतनपुर धाम से पधारे हुए महान साहब प्रेमदास जी द्वारा चौका आरती का कार्यक्रम संपन्न होगा, तो आप सभी प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक सम्मिलित हों। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। संग संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकौ बारा।